सारी बातों से दूर, ज्ञान के मनन चिंतन से भी दूर, और देख रही हूँ स्वयं को चमकता हुआ अति तेजस्वी सितारा। मुझ आत्मा से प्रकाश निकल रहा है और धीरे धीरे वह प्रकाश मेरे पूरे शरीर में फैलते जा रहा है। अनुभव करें उस लाइट को। लाइट मुझ आत्मा से निकलती हुई तेज प्रकाश जैसे कि दीपक के चारों ओर फैला रहता है। वो तेज प्रकाश पूरे मेरे मस्तिष्क पर छा गया, मेरे पूरे चेहरे पर, और धीरे धीरे शरीर के हर एक अंगों पर वो प्रकाश फैलने लग जाता है। तेजोमय प्रकाश स्वरूप उस प्रकाश के अंदर मुझे यह हड्डी मांस का शरीर दिखाई नहीं दे रहा। अनुभव करे मानो मेरा पूरा शरीर लाइट का हो गया हो, बिल्कुल लाइट का शरीर, एकदम हल्का। और मैं आत्मा उस लाइट के शरीर को लेकर धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ने लगती हूँ। और पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन, श्वेत प्रकाश की दुनिया। सामने अव्यक्त बाप दादा संपूर्ण लाइट के शरीर में बाप दादा का पिक्चर विजुअलाइज करते हैं। संपूर्ण बाप दादा मेरे आंखों के सामने, और जैसे ही मैं बाबा की तरफ देखती हूँ, बाबा के दोनों नैनों से तेज दिव्यता से भरी हुई किरणें आने लगती है। वह किरणें मेरे नैनों में समा रही है। पुनः देख रही हूँ बाप दादा की पुकुटी में अति तेजस्वी चमकता हुआ सितारा बाप दादा का कंबाइंड स्वरूप में महाज्योति बिंदु और ब्रह्मा बाबा को देख रही हूँ, और उनकी भ्रुकुटी से तेज प्रकाश आते हुए मुझ आत्मा के अंदर प्रवेश कर रहा है। जैसे जैसे उन किरणों को अपने अंदर समा रही हूँ, मैं और भी लाइट अनुभव कर रही हूँ, मानो मेरा सारा बोझ बाबा के पास चला गया। और महसूस हो रहा है मेरे फरिश्ते के शरीर में एक लाइट का ताज अनुभव कर रही हूँ। देखें, लाइट का शरीर श्वेत कलर का और उसके चारों तरफ गोल्डन किरणों से बना हुआ एक ताज। बाबा मेरे सिर पर पवित्रता का ताज रख देते हैं। पवित्रता का ताज लेकर, और बाबा की सभी किरणों से स्वयं को भरपूर करके, स्वयं को संतुष्ट मणि अनुभव करते हुए, मैं फरिश्ता एक सेकंड में अपना लाइट का स्वरूप देख रही हूँ। मानो मेरा फरिश्ता शरीर मर्ज हो जाता है, स्वयं को सिर्फ एक निराकार बिंदी में देखें, और एक सेकंड में मैं बिंदी उड़ते हुए ऊपर की ओर तीव्रता से जाते हुए महाज्योति बिंदु शिव के पास जाकर बैठ जाती हूँ। और जैसे ही बाबा के पास बैठती हूँ, बाबा की किरणें मेरे अंदर समाने लग जाती है। सिर्फ बाबा, मैं और आती हुई वो प्रकाश, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। सारी किरणों को अपने में समाते हुए
महाज्योति को साथ लिए हुए वापस सूक्ष्म वतन में पहुंच जाती हूँ। और बाबा की किरणों को अपने में भरते हुए मैं फरिश्ता धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही हूँ। जैसे जैसे मैं फरिश्ता नीचे की ओर आ रही हूँ, मेरे अंग अंग से किरणें पूरे ग्लोब पर बरस रही है। सर्व शक्तियों की किरणें सारे ग्लोब पर बरसाते हुए मैं फरिश्ता नीचे की ओर आते हुए अपने स्थूल शरीर के पास आ जाती हूँ। स्थूल शरीर के सामने, बिल्कुल सामने मेरा लाइट का शरीर, और वो लाइट का शरीर धीरे धीरे मेरे स्थूल शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। मानो वो लाइट का हाथ मेरे हाथों के अंदर, लाइट का पैर मेरे पैरों के अंदर बिल्कुल शरीर के साथ मर्ज हो जाता है। और मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। जैसे ही मैं आत्मा अपने तख्त पर विराजमान होती हूँ, पूरे शरीर में लाइट का प्रवाह तेजी से बढ़ने लगता है और शरीर से बाहर भी फैलता हुआ शरीर के चारों तरफ एक शक्तिशाली ऑरा तैयार कर देता है। इस शक्तिशाली ऑरा के अंदर मैं आत्मा इस शरीर के साथ बिल्कुल सुरक्षित हूँ। इस लाइट के ऑरा को माया का कोई भी रूप भेद नहीं सकता। मैं आत्मा संपूर्ण सुरक्षित रूप से अपने प्यारे बाप दादा का शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया प्यारे बाप दादा, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। तो आज के मुरली की तारीख है 30 जुलाई 83। दीदी मनमोहिनी जी के साकार शरीर छोड़ने पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। 28 जुलाई को दीदी ने शरीर छोड़ा, 30 जुलाई को बाबा की पधरामणी। बाबा मुरली की शुरुआत ही ऐसे कर रहे। आज अटल राज्य अधिकारी, अटल अचल स्थिति में रहने वाले विजयी बच्चों को देख रहे हैं। ड्रामा में विजयी कौन है? जो पहले समझता है कि यहाँ पर जो भी सीन होता है वो अटल है, टल नहीं सकता, होना ही है, नथिंग न्यू। और ऐसे सीन्स में अचल रहने वाले, तो इसलिए बाबा कहते अभी से अटल बनने के संस्कारों के आधार पर अटल राज्य की प्रालब्ध पाने के पहले पुरुषार्थ में कल्प कल्प अटल बने हो। ड्रामा के हर दृश्य को ड्रामा चक्र में संगम युगी टॉप पॉइंट पर स्थित हो, कुछ भी देखेंगे तो स्वतः ही अचल अडोल रहेंगे। तो ड्रामा में देखते हैं हम लोग संगम युग कहाँ पर है, एकदम टॉप पॉइंट पर है। और जब संगम युग टॉप पॉइंट पर होता है तो एक तरफ दिखाई देता है कलयुग, एक तरफ दिखाई देता है सतयुग। तो ट्रांजिशन समझ में आता है ये क्यों हो रहा है। दूसरी टॉप पॉइंट पर स्थिति भी टॉप की होती है, तो अचल अडोल रह सकते हैं, स्टेबल रह सकते हैं। इसलिए बाबा कह रहे संगम योगी टॉप पॉइंट पर स्थित हो, कुछ भी देखेंगे तो स्वतः ही अचल अडोल रहेंगे। टॉप पॉइंट से नीचे आते हैं तब यह हलचल होती है। सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सदा कहाँ रहते हो? चक्र में संगम युग ऊंचा युग है। चित्र के हिसाब से संगम युग का स्थान भी ऊंचा है।
और युगों के हिसाब से छोटा सा युग पॉइंट ही कहेंगे। हर एक युग तो 1250 वर्ष का है, लेकिन संगम युग 100 साल का है। तो सभी ड्रामा से कंपेयर किया तो संगम युग सिर्फ पॉइंट ही कहेंगे। तो इसी ऊंची पॉइंट पर ऊंचा स्थान, ऊंची स्थिति पर, ऊंची नॉलेज में, ऊंचते ऊंचे बाप की याद में संगम युग पर खड़े हो जाएंगे। तो क्या क्या ऊंचा है? ये ऊंचा पॉइंट ड्रामा का, ऊंचा स्थान, ऊंची स्थिति, ऊंची नॉलेज, ऊंचे ते ऊंचे बाप की याद में। ऊंचे ते ऊंची सेवा के स्मृति स्वरूप होंगे तो सदा समर्थ होंगे। जहां समर्थ है वहां व्यर्थ सदा के लिए समाप्त है। तो हर एक ब्राह्मण पुरुषार्थी व्यर्थ को समाप्त करने का कर रहे हो। तो व्यर्थ का खाता व व्यर्थ का हिसाब किताब समाप्त हुआ ना। वह अभी भी कुछ पुराना व्यर्थ का खाता है। जबकि ब्राह्मण जन्म लेते प्रतिज्ञा की तन मन धन सब तेरा। तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हुआ, क्योंकि मन समर्थ बाप को दिया। तन मन धन सब तेरा कहा, इसलिए बाबा कहते मन भी किसका हो गया? बाबा का हो गया। तो व्यर्थ संकल्प आने की मार्जिन ही नहीं हो सकती। फिर बाबा कहता 2-3 दिनों में मन तेरा के बदले मेरा तो नहीं बना दिया। दीदी ने शरीर छोड़ा तो कोई कोई आत्मा हलचल में आ गई। ऐसे कैसे हुआ, बताया क्यों नहीं, ऐसे प्रश्न आते हैं ना, क्यों हुआ। तो बाबा कहते ऐसे प्रश्न उठना माना मैंने अपना मन मान लिया ना उसको। तो ट्रस्टियों को डायरेक्शन है कि मन से सदा समर्थ सोचना है। तो व्यर्थ की मार्जिन है क्या? व्यर्थ चला। हम्म, इतनी ऊंची हस्ती, यज्ञ में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली दीदी, सबको माँ जैसी पालना देने वाली, चली गई, शरीर छोड़ा। इसलिए बाबा कहते व्यर्थ चला। आप कहेंगे कि स्नेह दिखाया, थोड़े आंसू बहाए होंगे किसी ने और समझे होंगे ये तो स्नेह दिखाया। तो बाबा कहते परिवार के स्नेह के धागे में तो सभी बंधे हुए हो, ये तो बहुत अच्छा। अगर स्नेह के मोती गिराए तो वो मोती अमूल्य रहे। लेकिन क्यों क्या के संकल्प से आंसू गिराए तो वो व्यर्थ के खाते में जमा हुआ। स्नेह के मोती तो आपकी स्नेही दीदी के गले में माला बन चमक रहे हैं। तो ऐसे सच्चे स्नेह की मालाएं तो दीदी के गले में बहुत पड़ी है। लेकिन 1% भी हलचल की स्थिति में आए, आंसू बहाए, तो वहां दीदी के पास नहीं पहुंचे। 1% भी हलचल है, ये क्यों हो गया, क्यों छोड़ के चली गई? तो बाबा कहते तो वो दीदी के पास नहीं पहुंचे। क्यों? अभी कारण सुनो, बहुत सुंदर कारण है। दीदी कैसे थे? वो सदा विजयी, अचल अडोल आत्मा रही और अब भी है। तो अचल आत्मा के पास हलचल वाले की याद पहुंच नहीं सकती। अचल आत्मा के साथ हलचल वाले की याद पहुंच नहीं सकती। वो यहाँ की यहाँ ही रह जाती है। मोती बन माला में चमकते नहीं है। तो जैसी स्थिति वाले, जैसी पोजीशन वाली आत्मा, वैसी पोजीशन में स्थित रहने वाली आत्माओं की याद आत्मा को पहुंचती है। तो दीदी अचल अडोल, तो याद भी किसकी पहुंचेगी? जो यहाँ अचल अडोल है। हाँ, अगर ऐसा कोई हलचल वाली आत्मा चली जाती तो हलचल वाली याद पहुंच जाती उसको भी। लेकिन बाबा कहते दीदी तो ऐसे नहीं थी ना। तो यहाँ हलचल के आंसू बहाए तो याद नहीं पहुंची। स्नेह है ये तो बहुत अच्छी निशानी है। स्नेह है तो अर्पण भी स्नेह करो ना। तो जहां सच्चा स्नेह है, जहां सच्चा श्रेष्ठ स्नेह है, वहां दुख की लहर में, तो दुख की लहर आना माना अटैचमेंट है ना कहीं, तो वो तो स्नेह नहीं हुआ।
तो इसलिए बाबा कहते हैं जहां सच्चा श्रेष्ठ स्नेह है वहां दुख की लहर नहीं, क्योंकि दुखधाम से पार हो गए ना। मीठे मीठे उलेने भी सबको सब पहुंचे। सभी का उलेना यही रहा कि हमारी मीठी दादी को क्यों बुलाया। बाबा से प्रश्न किया होगा। तो बाप दादा बोले, मीठा बाबा का मीठा उत्तर सुनो। तो बाप दादा बोले, जो सबको मीठी लगती है वही बाप को भी मीठी लगेगी ना। और अगर आवश्यकता ही मिठास की हो तो और किसको बुलाए। मीठे ते मीठे को ही बुलाएंगे ना। आप लोग ही सोचते हो और बार बार पूछते हो कि एडवांस पार्टी की विशेष आत्माएं अब तक गुप्त क्यों। तो प्रत्यक्ष करना चाहते हो ना। समय प्रमाण कुछ एडवांस पार्टी की आत्माएं श्रेष्ठ योग बल की श्रेष्ठ विधि को आरंभ करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन कर रही। तो ऐसे आदि परिवर्तन के विशेष कार्य अर्थात आदि काल वाली आदि रतन आत्माएं चाहिए, विशेष योगी आत्माएं चाहिए। क्योंकि सत्युग में जन्म कैसे है, योग बल से है ना। और योग बल से देह को जन्म देना ये इतनी सिंपल बात नहीं होती। इसलिए कौन सी आत्माएं चाहिए एडवांस पार्टी में, जो ऐसी सृष्टि की शुरुआत करे। तो बाबा कहते हैं ऐसे विशेष योगी आत्माएं तो चाहिए ना, जो अपने योग बल का प्रयोग कर सके। तो भाग्य विधाता बाप की भागीदार आत्माएं चाहिए। भाग्य विधाता ब्रह्मा को भी कहा जाता है। तो समझा क्यों बुलाया है। ये सोचते हो यहाँ क्या होगा, कैसे होगा। ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो क्या हुआ और कैसे हुआ, देखा ना। यज्ञ कारोबार तो चला ना उसके बाद भी। तो बाबा कहते दादी को अकेले समझते हो, वो नहीं समझती है, आप लोग समझते हो। दादी प्रकाश मणि और दीदी की तो जोड़ी, हाँ, जैसे कहते थे दो, हाँ, एक जान दो शरीर, ऐसे कहते थे ना। तो बाबा वही कहते हैं कि अगर दीदी चली गई तो ऐसे तो नहीं ना दादी को अकेले समझते हो, दादी तो नहीं समझती है। तो ऐसे है ना। दादी की ओर इशारा किया बाबा ने और पूछा ऐसे है ना, आपकी डिवाइन यूनिटी नहीं है ना। सभी दादियों को बुलाया था क्योंकि इस विशेष मौके पर सभी दादियां भी पहुंची थी मधुबन में। तो बाबा दादी को पूछ रहा है आपकी डिवाइन यूनिटी है ना। तो डिवाइन यूनिटी की भुजाएं नहीं है क्या, डिवाइन यूनिटी है ना। पहले पहले बाबा ऐसे ग्रुप्स तैयार करता था पुरुषार्थ के लिए। तो ये दादियों के ग्रुप का नाम उन्होंने, बाबा ने डिवाइन यूनिटी रखा था। तो बाबा इसलिए बोल रहे हैं आपकी डिवाइन यूनिटी है ना, किस लिए ये ग्रुप बनाया, सदा एक दो के सहयोगी बनने के लिए। तो जब चाहो जिसको चाहो सभी सेवा के लिए जी हाजिर है। इन दादियों की भी आपस में बहुत अंदरूनी प्रीति है। आप लोगों को पता नहीं है इसीलिए समझते हो अभी क्या होगा। एक दीदी ने ये साबित कर दिखाया कि हम सभी आदि रत्न हैं, दिखाया ना। आज हम सब आदि रत्न एक है, ये दिखाया ना। तो ब्रह्मा बाप के बाद साकार रूप में नौ रत्नों की पूज्य आत्माएं सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष हुई। तो नौ रत्न व आठ की माला सदा एक दो के सहयोगी है। कौन है आठ की माला, जो ओटे सेवा में, वो अर्जुन। ओटे सेवा में मैंने जो इनिशिएटिव लेगा, जो शुरुआत करेगा मुझे आगे बढ़ना है। तो बाबा कहते हैं जो ओटे, जो फर्स्ट जाएगा, अव्वल जाएगा, वो अर्जुन, अर्थात अष्टमाला है। तो सेवा की स्टेज पर अष्टरतन, नौ रतन अपना पार्ट बजा रहे हैं। और पार्ट बजाना ही अपना पार्ट व अपना नंबर प्रत्यक्ष करना है। हम्म? आठ दादी नौ दादी जो होंगी उनको बाबा कह रहे हैं ये नौ रतन सेवा के क्षेत्र में अपना पार्ट बजा रहे हैं। और वही पार्ट बजाना अपना नंबर प्रत्यक्ष करना है। तो बाप दादा ऐसे नंबर नहीं देंगे, लेकिन पार्ट ही प्रत्यक्ष कर रहा है।
तो अष्टरतन है आपस में सदा के स्नेही और सदा के सहयोगी। इसलिए सदा आदि से सेवा के सहयोगी आत्माएं सदा ही सहयोग का पार्ट बजाती रहेंगी। समझा? और क्या क्वेश्चन है कि बताया क्यों नहीं, ये क्वेश्चन है। पहले क्यों नहीं बताया, दादी दीदी को लेकर जा रहे, ये क्वेश्चन है। तो बाबा कहते बतलाते तो दीदी के योगी बन जाते, बाप को भूल जाते और दीदी के योगी बन जाते। तो ड्रामा का विचित्र पार्ट है। विचित्र का चित्र पहले नहीं खींचा जाता है, अंडरलाइन करना है इसको। विचित्र का चित्र पहले नहीं खींचा जाता है। हलचल का पेपर अचानक होता है। हलचल क्या होगी ये तो समझ में आ रहा है ना हमें, लेकिन बाबा वही कहते, बाबा ने सब कुछ बताया अंत में क्या होने वाला है। और अगर हमने तैयारी नहीं की है तो क्या हो जाएगा, तो फेल हो जाएंगे। तो देखो अभी क्वेश्चन पेपर मालूम है हमको, आंसर भी मालूम है, लेकिन कब आएगा क्वेश्चन पेपर वो नहीं मालूम है। इसलिए बाबा कहते हैं हलचल का पेपर तो अचानक होता है। और अभी भी इस विशेष आत्मा का पार्ट अभी तक जो आत्माएं गई है उन्हों से न्यारा और प्यारा है। हर एक क्षेत्र में इस श्रेष्ठ आत्मा का साथ सहयोग की अनुभूति करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप का पार्ट है, अपना पार्ट है, उन जैसा पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने तो जन्म नहीं लिया ना, वो तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बन गया। तो बाबा कहते उनके जैसा पार्ट तो और किसी का नहीं हो सकता। लेकिन इस आत्मा की विशेषता सेवा के उमंग उत्साह दिलाने में, योगी सहयोगी और प्रयोगी बनाने में सदा रही है। इसीलिए इस आत्मा का ये विशेष संस्कार समय प्रति समय आप सबको भी सहयोगी रहने का अनुभव कराता रहेगा। ये भी हर एक आत्मा का, ये भी हर एक आत्मा का अपना अपना विचित्र पार्ट है। अच्छा, मधुबन में आए, स्नेह का स्वरूप दिखाया, उसके लिए ये भी विश्व में सेवा के निमित्त पार्ट बजाया। ये आप सबका आना विश्व में स्नेह की लहरें, स्नेह की खुशबू, स्नेह की किरणें फैलाना है। दीदी के स्नेही थे, बाबा के स्नेही है, यज्ञ के स्नेही है, तो सभी पहुंच गए मधुबन में। तो स्नेह की भावना से आना माना विश्व में क्या फैलाना, स्नेह की किरणें। इसलिए बाबा कहते हैं इसीलिए भले पधारे। दीदी की तरफ से भी बाप दादा सभी को स्नेह की, सेवा के स्वरूप की बधाई दे रहे हैं। दीदी भी देख रही है, अव्यक्त वतन में दीदी है, वो भी देख रही है, टीवी पर बैठी है। आप भी वतन में जाओ तब देखो ना, ये भी सर्विस की एक छाप है। आज के संगठन में कमल बच्ची, दीदी जी की लौकिक भाभी कमल बच्ची भी याद आई, वो भी याद कर रही है। और जिन्होंने भी स्नेही श्रेष्ठ आत्मा के प्रति अपना सहयोग दिया, उन अथक बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं व नहीं भी बैठे हैं, लेकिन सभी बच्चों ने शुभ भावना, शुभ कामना और एक ही लगन से जो अपना स्नेह दिखाया वो बहुत ही श्रेष्ठ रहा। इसके लिए विशेष बाप दादा को दीदी ने कहा कि हमारी तरफ से ऐसे स्नेही सेवाधारी परिवार को याद और थैंक्स देना। अंतिम समय में दीदी जब थी, हाँ, मुंबई में गई थी ऑपरेशन के लिए, तो बाबा वही कहते जिन्होंने भी उनकी देखभाल की, स्नेह से उनकी, हाँ, जो भी जरूरत थी वो की, तो बाबा दीदी ने भी कहा है ऐसों को याद और थैंक्स देना। तो दीदी का काम आज बाप दादा कर रहे हैं। आज बाप दादा संदेशी बन संदेश दे रहे हैं। तो जो हुआ बहुत ही राजों से भरा हुआ ड्रामा हुआ। आप सबको दीदी प्रिय है और दीदी को सेवा प्रिय है, इसलिए सेवा ने अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि दीदी को तो बेहद की सेवा करनी थी, इसलिए चली गई एडवांस पार्टी में, तो सेवा की तरफ खींच लिया। जो हुआ बहुत ही परिवर्तन के पर्दे खोलने के लिए
अच्छे ते अच्छा हुआ। इन महारथियों का जाना, ये परिवर्तन का पर्दा खुलना है। इसलिए तो बाबा कहते जो हुआ परिवर्तन का पर्दे को खोलने के लिए अच्छे ते अच्छा हुआ। न भगवती का दोष है, न भगवान का दोष है। भगवती डॉक्टर जिन्होंने दीदी का ऑपरेशन किया, और बाबा कहते हैं ना ही उसके, क्योंकि बहुत सारी आत्माओं को एक क्वेश्चन था, चाहे डॉक्टर ने कुछ गड़बड़ की है, उसकी वजह से ही दीदी ने हॉस्पिटल में शरीर छोड़ा। तो बाबा क्लियर कर रहे हैं, भगवती का भी दोष, डॉक्टर भगवती, उनका भी दोष नहीं है, और ना ही भगवान का भी दोष है। भगवान ने क्यों बुला लिया दीदी को, नहीं, किसी का दोष नहीं। ये तो ड्रामा का राज है। इसको भी अंडरलाइन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बाबा कहते हैं जो ये समझ लेता है कि ड्रामा में किसी का भी कोई दोष नहीं है, वही अचल अडोल रह सकता है। किसी को आना है, किसी को जाना है, सब कुछ फिक्स्ड है, नुंदा हुआ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं चाहे महारथी भी शरीर छोड़ रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं ना, शांतिवन में जाते तो ऑलमोस्ट डेली न्यूज है, इसने ये छोड़ा, इसने ये शरीर छोड़ा, किसी बड़े सेंटर से कोई बड़ा जा रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा का राज है, अभी एक एक आत्मा को तो जाना पड़ेगा नई सृष्टि की स्थापना के लिए। तो ये ड्रामा का राज है, इसमें न भगवती कुछ कर सकता, न भगवान। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें न भगवती कुछ कर सकता है, भगवती को छोड़ो अभी वो डॉक्टर है, लेकिन भगवान भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो कभी भी उसके प्रति नहीं सोचना, डॉक्टर के प्रति नहीं सोचना कि इसने ऐसा किया, ऐसा ऑपरेशन कर लिया, नहीं। उसका स्नेह लास्ट तक भी माँ का रहा, इसीलिए उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। ये तो ड्रामा का खेल है, समझा। इसीलिए कोई संकल्प नहीं करना। तो हमारे जीवन में भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, बहुत बड़ी परिस्थिति है लेट्स से, या किसी का शरीर भी, हमारे प्रिय व्यक्ति का शरीर अचानक छूट जाए, क्या समझना है, ड्रामा का खेल चल रहा है, किसी का कोई दोष नहीं। बाबा ये क्यों हो गया, ये क्यों चले गए, ड्रामा। ड्रामा में जिसको जब जाना है वो तो जाएगा। आज तो सिर्फ आज्ञाकारी बन दीदी की तरफ से संदेशी बनाए हैं, सभी अटल स्थिति में स्थित रहने वाले, अटल राज्य अधिकारी, निश्चय बुद्धि निश्चिंत विजयी बच्चों को आज त्रिमूर्ति याद प्यार दे रहे हैं। त्रिमूर्ति कौन है, बाप दादा के साथ आप सबकी अति प्रिय दीदी का भी याद प्यार दे रहे हैं, बाप दादा और दीदी त्रिमूर्ति, और नमस्ते कर रहे हैं। अच्छा, डिवाइन यूनिटी यहाँ आ जाए। हो गया। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, बाबा की याद में बैठते फिर पॉइंट शेयर करते हैं। ओम शांति। तो जिनको भी अभी पॉइंट शेयर ओम कर। शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत ही अच्छी तरह आपने पढ़ाया और समझाया। तो अभी सभी भाई बहन अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। बहुत ही प्यार भरी मुरली थी दीदी मनमोहिनी के बारे में। उनको जो ट्यूमर हुआ था, ब्रेन ट्यूमर, और उनका ऑपरेशन करने के लिए दीदी जी को मुंबई आना पड़ा था, और तभी डॉक्टर भगवती ने उनका ऑपरेशन किया था। तो सबको ऐसा ही लगा कि कुछ तो भी गड़बड़ हुई है, इसलिए बाबा ने क्लियर किया कि ये भगवती का भी दोष नहीं है, ना भगवान का दोष है। बहुत ही अच्छा। तो सभी भाई बहन अभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं।
ओम शांति। बाबा ने दीदी जी के शरीर छोड़ने पर कई ब्रह्मावस्थों की स्थिति का वर्णन किया है। बाबा ने कहा, किसी ने अगर स्नेह के वश आंसू बहाए तो वो जरूर मोती बन जाएंगे और स्नेह का वातावरण फैलाएंगे। लेकिन अगर कोई हलचल में आता है, 1% भी, बोला बाबा ने, 1% भी अगर हलचल की स्थिति में आकर के आंसू बहाता है तो वो वहां माना दीदी के पास पहुंच नहीं सकते, क्योंकि दीदी की स्थिति कैसी थी? सदा अचल अडोल और विजयी स्थिति थी। तो बाबा कहते हैं वो अब भी है, शरीर छोड़ने के बाद भी उसकी स्थिति अचल अडोल है। तो अचल अडोल आत्मा के पास कभी भी हलचल वाले की आंसू पहुंच नहीं सकते। ओम शांति। शुक्रिया। तारा बहन। ओम शांति भाई जी। तो वो पॉइंट मुझे भी बहुत अच्छा लगा जो राजेंद्र भाई ने शेयर किया, और ये दूसरा पॉइंट मुझे अच्छा लगा जो बाबा ने कहा है कि किसी को दोष नहीं दे सकते, ना डॉक्टर को ना भगवान को, क्योंकि ड्रामा ही ये खेल है और ड्रामा का राज है, तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। कुछ भी हो जाए हलचल में नहीं आना है, किसी का दोष नहीं, और सब कुछ ड्रामा है, ड्रामा देखकर चलना है, ड्रामा को समझना है। इसी में भी कुछ राज है कि जैसे कि वरिष्ठ भाई बहने गए अभी, चरी जिनका भी छोड़ के गए, तो उसमें भी वो सपोज कि गेट खोलने के लिए गए गए हैं ना, तो उसमें भी कुछ ये नहीं मानना है, बुरा नहीं मानना है, सब सब ठीक है। ओके। विनीता बहन। जी भाई जी, ओम शांति। तो बहुत अच्छी मुरली, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 11 मार्च को ऐसे ही मेरे एक प्यारे भाई अचानक से शरीर छूटा, और मैं 2.5-3 महीने से इनकी बहुत सेवा कर रही थी अपने। तो अचानक ही ऐसा हुआ, तो मेरे मन में बहुत तरह का प्रश्न आया था, इसलिए एक मेरा अनुभव भी हुआ बाबा की इस मुरली से। बाबा कहे कि बताया क्यों नहीं, ये क्वेश्चन है, तो बतलाते तो दीदी के योगी बन जाते। ड्रामा का विचित्र पार्ट है, विचित्र का चित्र पहले नहीं खींचा जाता है, और हलचल का पेपर अचानक ही होता है। ओम शांति भाई। वंडरफुल। सौम्या बहन। ओम शांति। बाबा ने बताया है कि ड्रामा का जो उसका हर सीन ड्रामा चक्र में, अगर हम संगम युग के टॉप पॉइंट पे स्थित होकर देखेंगे, हमारी स्थिति अगर वैसी रहेगी, अगर हम ऊंचाई से देखेंगे, तो हम उसमें हलचल में नहीं आएंगे, हम अचल अडोल रहेंगे। तो बाबा का ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, और ये बातें ही बाबा की, ये जो हमें समर्थी मिलती है, वो ही हमें बाकी लोगों से इतना अलग बनाती है कि हम सबने किसी ना किसी को नियरेस्ट वन को खोया है, काफी लोगों ने खोया है अपने ब्राह्मण बनने के बाद। पर जो हमारी स्थिति रही वो बाबा के इन महावाक्यों से, उसके सपोर्ट से, उसके साथ योग से अलग रही है, और उससे बहुत बहुत सेवा हुई है। क्योंकि बाकी जो परिवार वालों ने देखा है कि इतनी कठिन परिस्थिति में भी इनकी स्थिति कैसी है, उससे उन लोग में भी बहुत समर्थी आई है। और सिर्फ और सिर्फ बाबा की ये महावाक्य ही हैं जो इस स्थिति को फिर से मजबूत बनाते हैं। ओम शांति। जी वंडरफुल। कैलाश भाई जी। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने ये कहा कि जो अपने मनमोहिनी दीदी जी थे, तो उनको बाबा ने अष्ट रत्न में की आत्मा है, ऐसे पहले बाबा ने भी बताया हुआ था। और दीदी तो योग बल वाली, अष्ट रत्न माना है ही वो योग बल वाली आत्मा। तो बाबा ने कहा कि जो सबको प्रिय है, तो वो भगवान को भी, अर्थात शिव बाबा को भी प्रिय थी। और उनसे जैसे बताया हुआ भी है कि मनमोहिनी दीदी जो है वो कृष्ण के पिता बनने वाले हैं। तो जो सतयुग में अभी इन आदि रत्नों ने सेवाओं की तो स्थापना की यज्ञ के स्टार्ट में, लेकिन अब सतयुग के स्टार्ट में जो देव आत्माओं को जन्म देना है, तो ये उसके लिए बाबा को योग बल वाली आत्माएं चाहिए। तो जो भी बड़े बड़े दादिया लोग वगैरह गए हैं,
तो ये देव आत्माओं को जन्म देने के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। और ये भी बात मुझे अच्छी लगी कि जब कोई बड़ी आत्मा शरीर छोड़ती है, श्रेष्ठ महान आत्मा, तो हमें स्नेह तो होता है, लेकिन किसी भी प्रकार की हलचल अगर किसी आत्मा में है, मोहवश या अज्ञानवश, तो वो ये ठीक नहीं है। तो कोई भी ब्राह्मण आत्मा अगर शरीर छोड़ती है तो वो कभी भी हलचल में नहीं आना चाहिए। और लौकिक में भी कहीं भी अगर कोई शरीर छोड़ता है तो हमें हमेशा ड्रामा को याद करके अचल अडोल रहना है। ओम शांति। वंडरफुल, थैंक यू। और किसी को? ओम काफी शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि वो आज्ञाकारी बन दीदी के संदेशी के रूप में आए हैं। और बाबा ने कहा है कि याद प्यार में कि त्रिमूर्ति याद प्यार दे रहे हैं, ये पहली बार सुना। और बाबा ने कहा कि नमस्ते भी करते हैं अव्यक्तवाणी में, ये भी पहली बार सुना। और फिर क्वेश्चन है मुझे कि बाबा ने कहा है कि विचित्र का चित्र पहले नहीं खींचा जाता है, उसका मतलब क्या है? मैंने ड्रामा को बाबा ने विचित्र कहा है, जहां पर जो चीज होने वाली है वो पहले से मालूम नहीं होती है, तो उसका मतलब इन जनरल तो मालूम है ड्रामा में क्या होने वाला है, लेकिन एग्जैक्ट कौन सी परिस्थिति आएगी उसका चित्र पहले नहीं बताया जाता। नहीं तो हम परिस्थिति के योगी बन जाते हैं, हम व्यक्ति के योगी बन जाते हैं। जैसे बाबा को बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया था कि आप समय बताओ कब समय समाप्त होगा। तो बाबा ने कहा अगर मैं समय बताऊं तो आप समय के योगी बन जाओगे, समय कॉन्शियस, टाइम कॉन्शियस बन जाओगे। तो बाबा कहते इसलिए ड्रामा में ये पार्ट ही नहीं है, इसका चित्र हम निकाल नहीं सकते, माना ये पहले बता नहीं सकते हैं, ये उसका अर्थ है। थैंक यू। तारा बहन। जी भाई जी, मुझे ये पॉइंट शेयर करने हैं। बाबा ने कहा कि जो जब स्नेह के मोती गिराते हैं तो अचल आत्मा के पास पहुंचती है, लेकिन जब व्यर्थ के व्यर्थ के आंसू गिराते हैं या संकल्प के आंसू गिराते हैं कि वो चली गई दीदी, तो फिर वो आत्मा, अचल आत्मा के पास वो दुख की लहर हलचल वाली एक्सक्यूज मी, वो पहुंच नहीं सकती है। उसके पास, अचल आत्मा के पास हलचल वाले आंसू नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन स्नेह की मोती जरूर पहुंचेगी अचल आत्मा के पास। ओम शांति। शांति। पाजी क्वेश्चन है हाँ जी। कि जैसे बहुत सारे आत्माएं पीछे आए जो जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा का भी मिलन नहीं किया, मिले नहीं, तो क्या वो और बहुत सारे महारथियों के भी मिले नहीं, तो फिर क्या ड्रामा में वो सतयुग में जब भी आएंगे तो वो भी उनको नहीं मिल सकेंगे नहीं, सतयुग में? ऐसा कोई रोल नहीं है। अगर पुरुषार्थ अच्छा है, स्थिति अच्छी है, अपने ऊपर काम कर रहे, तो वो भी नंबर 1 में आ सकते हैं। बाबा ने ये मार्जिन दी है। बाबा ने ये कभी मुरली में नहीं कहा कि आप अगर लेट आओगे, माना, और महारथियों से नहीं मिलोगे तो ये नहीं हो सकता कि सतयुग में आप नहीं मिल सकते या पहले पहले नहीं आ सकते। बाबा ने तो ये वरदान दिया है, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। और इसे जो आत्मा अपने ऊपर काम कर रही है, अपनी स्थिति को पक्का बना रही है, हलचल में नहीं आ रही है, तो वो आत्मा तो डेफिनेटली पहली आएगी ना। और जो आत्माएं बहुत सारे महारथियों को मिली भी है, लेकिन हर 2 मिनट में उसका मूड ऑफ हो रहा है, उसको तो एंट्री नहीं मिलने वाली फिर सत्युग में, उसको नहीं मिल सकती। ये सब कुछ स्थिति का खेल है। स्थिति पक्की, स्थिति पावरफुल, स्थिति अगर अचल अडोल, तो सत्युग में तो पहले आना ही है। ये कार्मिक लॉ है, इसको भगवान भी ब्रेक नहीं कर सकता है। क्योंकि मेजोरिटी सोल्स तो वो साकार बाप दादा को मिले नहीं ना। हाँ, साकार बाप दादा से हम कोई भी नहीं मिले हैं, अव्यक्त बाप दादा को कोई कोई मिले हैं। तो इसलिए बाबा कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आप अपनी स्थिति के ऊपर कितना काम कर रहे हैं। देखो, जो आपका अगर कोई आवाज कट हुआ था ब्रदर, आपने क्या बोला साकार के लिए? साकार में तो कोई भी नहीं मिला है ना साकार बाबा से, मैंने बहुत बहुत कम आत्माएं अभी बची है जो साकार बाबा से मिली हुई है।
अव्यक्त बाप दादा से मिले हुए हैं, कोई कोई आत्माएं मिली है अव्यक्त से, लेकिन अभी जो आत्माएं आ रही है वो तो अव्यक्त बाप दादा से भी नहीं मिले हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो सत्युग में पहले नहीं आएंगे, जरूर आ सकते हैं, अगर पुरुषार्थ करेंगे जरूर आएंगे। क्योंकि कई क्लासेस में सुनते हैं ना, तो बोलते हैं कि धन्य है ये आंखें जिसको भगवान देखने को मिला और सब, तो फिर पीछे वाले को तो वो रहेगा ना कि नहीं हाँ, मिल पाए। भगवान देखना, भगवान को वैसे भी कोई देख नहीं सकता, लेकिन अभी वीडियो से तो हम उसको फील कर सकते हैं ना। और मोर इम्पोर्टेंट क्या है कि आप जो मुरली सुन रहे हो उसको अंदर कितना समा रहे हो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। बाबा की तो यही इच्छा है, जैसे आज सुबह बाबा ने क्या कहा, दुआ दो दुआ लो। अभी ये एक ही पुरुषार्थ करो ना, बन जाएंगे नंबर 1। लेकिन अगर मैं सोचता रहूं, अरे मैं तो बाबा से मिला नहीं, मैं तो दादियों से मिला नहीं, फिर मेरी तो जगह नहीं होगी सत्युग में, तो फिर नहीं होगी। जो हम सोचेंगे वो मैनिफेस्ट होता जाएगा। लेकिन मैं अगर सोचूंगा नहीं मिला तो क्या हुआ, अरे मैं अपनी स्थिति को पावरफुल कर सकता हूँ ना, बाबा तो रोज मुझे पालना दे रहा है, महसूस कर सकता हूँ मैं। मिलने से ज्यादा महसूसता है, तो महसूसता अगर होगी और फिर वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो डेफिनेटली होंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है। थैंक यू वेरी मच। ओके, अच्छा, किसी ने हैंड रेज किया है, रेडमी नोट 13 5G। जी भाई जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपका नाम क्या है? मैं आशा देवी बोल रही हूँ। अच्छा, हाँ, तो मैं इसी विषय पर मैं बहन के लिए बोलना चाहती थी, जैसा कि मेरे मन में आपका आवाज चला गया। शंका। यस, यू कैन सर। हेलो। हाँ, अभी अभी सुनाई दे रहा है। हाँ, मैंने कहा कि बाबा के पास वही आत्माएं आई हैं जो कि हर जन्म में बाबा के साथ उन्होंने पार्ट बजाया है। हम्म तो हम इस जन्म में भले ही नहीं हमने बाबा को साकार में देखा, आपका आवाज ना जा रहा है बीच बीच में। तब तक हम दूसरों का लेते हैं। पुष्पा जी, सिस्टर, आप कहें, फिर आशा देवी जब भी रेंज में आकर बोलेंगे तो सब सुनाई देगा। ओम शांति दीदी। मैंने 2 बार बाबा अव्यक्त बाबा को देखा है। एक बारी मैंने उनके राखी बांधी है, एक बार साक्षात खड़े हुए देखा है। ओम शांति। ओके। तो ये जो भाई जी ड्रामा का जो पार्ट डिस्कस कर रहे थे कि न ये भगवती का है न भगवान की कोई कमी है, तो कब साकार लाइफ में भी जो लौकिक जीवन में भी आता है कि किसी का ऑपरेशन की वजह से और तभी डॉक्टर की गलती होती है और फिर उसको सू भी करते हैं, कभी कभी कर सकते कभी कभी नहीं करते, तो भी हमें यही समझ के चलना चाहिए क्योंकि वो एक रीजन है, कुछ तो निमित्त बनेगा ना। किसी के भी शरीर छोड़ने के लिए कुछ तो रीजन चाहिए, कोई तो भी रीजन निमित्त बनना चाहिए, या तो कभी डॉक्टर की गलती हो भी सकती है, फिर भी ये ड्रामा है कहकर हमें अचल अडोल तो रहना ही पड़ेगा। फिर उसके ऊपर हम लॉफुली काम करें, उसके पास से ले, वो अलग बात है, लेकिन वो तो ड्रामा कहकर हमें अचल अडोल रहकर स्वीकार करना ही है कि ये ड्रामा में ये पार्ट था कि इस आत्मा को इस वजह से जाना था। किसी की गलती हो भी, ऐसा हो भी सकता है कि नहीं होता, ऐसा नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो उसमें भी हमें यही सोचकर, अभी तो ज्ञान मिल गया है, लेकिन जो अज्ञानी आत्माएं हैं उनको भी हमें अभी ऐसे आथत देनी है कि जो ड्रामा में था इनका यही रीजन बना जाने के लिए, तो ये भी शेयर करना था। ओम शांति। Very good. Thank you. इसी को तो हम कहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी माना भक्ति में दिखाया कि स्वदर्शन चक्र से असुरों का गला काटा।
अभी असुर माना ये मेरे कमजोर संकल्प है, ये ऐसा क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये चेंज होता तो मैं थोड़ा हॉस्पिटल चेंज कर देता, तो ये मेरे व्यर्थ संकल्प ही तो मेरे असुर है ना। तो ड्रामा का ये जो पॉइंट है कि ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं, नथिंग न्यू, यही तो वो स्वदर्शन चक्र है जो उस माया को काटेगा। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना मतलब सिर्फ 5 स्वरूप अभ्यास नहीं, लेकिन ड्रामा का हर एक पॉइंट कहाँ पर मैं कैसे अप्लाई करता हूँ जिससे मैं स्टेबल रहूं, इसको स्वदर्शन चक्रधारी कहेंगे ना। ये बहुत वंडरफुल पॉइंट शेयर किया तेजल बहन ने भी। और किसी को कुछ शेयर करना है? बाबा ओम ने शांति इसलिए कहा भाई। है कि यह तो ड्रामा का खेल है, इसलिए कोई भी संकल्प नहीं करना, बाबा ने भी कहा है। जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, कमल बहन। हाँ जी भाई जी, ओम शांति। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। तो जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि पुण्य का खाता किनका जमा होता है, जो पहले से श्रीमत पर खरा उतरते हैं, या उनका जो पुरुषार्थ करके थोड़ा अच्छा बन रहे हैं? जो श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं, श्रीमत के जो अनुसार पहले चलने के लिए भी तो पहले से पुरुषार्थ करना पूरा ही खरा पड़ेगा ना। उतरते हैं, जो श्रीमत पे पूरा चल के खरा उतरते हैं पहले से ही, या जो पूरा मतलब पुरुषार्थ करके अच्छा बन रहे हैं? देखो, जी भाई हर जी। एक अच्छा कर्म जो हम कर रहे हैं उसका पुण्य का खाता तो बनेगा ही। जो श्रीमत के ऊपर चल रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, उनका तो पुण्य का खाता जरूर बनेगा ही। तो जी, पहले से का अर्थ क्या है, पहले से का अर्थ माना क्या बोल रहे हैं? मतलब जैसे जैसे बाबा श्रीमत देते हैं, हम्म। हम मतलब पहले से वैसे वैसे हैं, जैसे बाबा हाँ, चलने के देते हैं वैसा। नहीं नहीं नहीं, देखो मेजॉरिटी तो हम पहले से वैसे कोई भी नहीं थे। हाँ, हम सभी गड़बड़ तो वाले ही तो आए हैं बाबा के पास ना। हाँ जी भाई जी। हाँ, और फिर हम अपने आप को परिवर्तन कर रहे, तो जैसे जैसे परिवर्तन करेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, पुण्य का खाता तो जमा होता जाएगा। जी भाई तो जी। इसलिए जी। तो हर श्रीमत में कल्याण है, तो श्रीमत जितना फॉलो करेंगे उतना पुण्य का खाता जमा होगा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ, आगे ये पॉइंट चल रहा है ना कि, तो आज की मुरली में बाबा ने कहा है ना, जो असंतुष्ट जिसके पास प्राप्ति का अनुभव नहीं, प्राप्ति नहीं है, वो असंतुष्ट है। तो इसलिए मैं आज ज्वाइंट हो गई है कि मुझे लगा कि मुझे तो बाबा ने कितना दिया है, मैं क्यों असंतुष्ट रहूं। ऐसा करके मैं ज्वाइंट हो गई। हम्म। हर तो टाइम मैंने नहीं गवाया मुरली, मधुबन की मुरली थी। जी, अ, सुबह बाबा ने कहा ना, अप्राप्ति है तो असंतुष्टता है, इस सुबह हाँ, के मुरली का पॉइंट। ओम शांति। अच्छा, सौम्या बहन। जी भाई जी, एक और पॉइंट शेयर करना था। जरूर। बाबा ने कहा कि हम सब ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थ ही यही कर रहे हैं कि व्यर्थ को समाप्त करना है। हम्म। तो उसका जो व्यर्थ का खाता है, और इसके ऊपर बाबा ने ये भी अटेंशन दिलाया है कि जब, और आज की साकार मुरली में भी है, कि हम जो दिल शिकस्त होते हैं या बेफिक्र बादशाह की अपने पद से नीचे आ जाते हैं, उसका कारण ये है कि मेरे को तेरे में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो बाबा ने सुबह भी बहुत सुंदर बताया कि एक शब्द हिंदी का, एक अक्षर निकाल दें, मैं को ते कर दे, बाबा को समर्पित कर दे, तो फिर सब कुछ आसान होगा, फिर ना तो ये व्यर्थ चलेगा। तो इसमें भी बाबा ने कहा है कि व्यर्थ का कारण ही ये है कि जबकि ब्राह्मण जन्म लेते ही प्रतिज्ञा की कि तन मन धन सब तेरा, तो व्यर्थ संकल्प तो समाप्त हो जाना चाहिए ना, क्योंकि मन तो बाबा को, जो कि सर्व समर्थ है, हमारा पिता, उनको दे दिया है। तो करेक्ट। फिर, हाँ, और फिर बाबा ने एक और चीज में अटेंशन दिलाया कि 2-3 दिनों में मन तेरा के बदले मेरा तो नहीं बना दिया। मीन्स कि हम चलते हैं, बहुत अच्छा चल रहे हैं, बाबा के ऊपर सब कुछ है जब तक प्राप्तियां हैं, पर अगर कोई भी ऐसे चलते चलते परीक्षा आई, और वो तो आनी ही है, तो जैसे कि जब दीदी ने शरीर छोड़ा, तो सबके जो अच्छे अच्छे महारथी थे, उनके भी मन में अगर आ गया होगा, तो बाबा ने कहा कि 2-3 दिन में ये हलचल से तेरा के बदले मेरा तो नहीं कर लिया, वापस तो नहीं ले लिया। तो एक बार जो निश्चय बुद्धि है, बाबा ने यही कहा कि जो ट्रस्टी हो के डायरेक्शन है कि मन में
मन से सदा समर्थ सोचना है, कैसे भी परिस्थिति आ जाए एक बार बाबा को दे दिया तो दे दिया। इसके मतलब ड्रामा का जो भी सीन है उसमें बहुत कल्याण है, चाहे कुछ भी हो जाए, जान भी चली जाए। ओम शांति। वंडरफुल, थैंक यू। अच्छा, 2 मिनट है, किसी और को कुछ शेयर करना है तो कर सकते ओम शांति भाई जी। हैं। ओम शांति। भाई जी, वर्तमान में ये बहुत कुछ हो रहा है और कहाँ भी अर्थक्वेक और सभी वो आग वेग लग रहा है। तो मनसा सेवा कैसा प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई जी, कुछ उसके ऊपर थोड़ा बताएंगे। मनसा सेवा, जैसे सूरज भाई ने देखो अभी बाबा मिलन हुआ ना, उसके पहले सूरज भाई ने पूरा क्लास मनसा सेवा के ऊपर लिया था। लास्ट मिलन 21 तारीख का, आई थिंक 21 मार्च का था। तो उसके पहले वाला जो क्लास है उसमें सूरज भाई ने बहुत सारे छोटे छोटे एक्सरसाइज करवा के लिए। तो वो क्लास यूट्यूब पर है, आप ज़रूर सुने उसको। लेकिन मेन पॉइंट वही है, हम चलते फिरते एक तो प्रकृति को सकाश देते जाए, जहाँ पर भी चल रहे पैर रख रहे तो समझे कि मैं पवित्रता का फरिश्ता, मेरे पैरों से पवित्र किरणें इस धरनी में समा रही है, प्रकृति के 5 तत्वों को मिल रही है। उसके साथ साथ हम अपने मनुष्य आत्माएं जो है, जो भाई बहनें दुखी है, उनके लिए विशेष समय निकालें। और उनके लिए फिर शुभ भावना और शुभ कामना, जो आज बाबा ने कहा ना, दुआएं दो दुआएं लो, तो ये भी एक प्रकार की मनसा सेवा ही है। तो आज हम सुबह क्लास में वही डिस्कस कर रहे थे, जो भी आत्मा हमें मिले उसको देखते ही पहला संकल्प ये करें, आपका भला हो जाए, आपको इस दुनिया के सारे सुख मिल जाए, और फिर बात करना शुरू करें। तो पहला संकल्प इतना पावरफुल करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक मनसा सेवा भी हो जाएगी, वो क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन भी चेंज हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिस जो बाबा ने आज की दी है कि दुआएं दो और दुआएं लो, तो ये प्रैक्टिस हम अपने घर में भी शुरू कर सकते हैं, मन ही मन। अगर बात भी करनी है तो पहले एक संकल्प तैयार करो कि दुनिया के सारे सुख आपको मिल जाए, आपका भला हो जाए, और फिर बात करना शुरू करो। तो ये भी दुआ देना हुआ ना, और जो दुआ देता है वो तो दुआ लेगा। तो ये भी एक मनसा सेवा है जो हम अपने परिवार के लिए करें, विश्व के लिए, विश्व की मनुष्य आत्मा, उसमें प्राणियों के लिए भी मनसा सेवा करें। आजकल ये भी केसेस बहुत हो रहे हैं, कुत्ते भी छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी न्यूज आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्राणी जो है, पंछी जो है, या फिर जीव जंतु है, इनके पंच लिए भी तत्व, मनसा सेवा की जरूरत है। पंच तत्व को भी देना है भाई। सॉरी। पंच तत्व भी आ गए भाई जी हाँ, उसमें, पंच तत्व उसको तो भी। है ही, लेकिन ये हाँ प्राणियों को भूलना नहीं है। पंच तत्व को तो है, पवित्रता की हाँ सकाश, शक्ति की सकाश, सुख की सकाश आप दे दो मनुष्य आत्माओं को, और वैसे ही शांति की सकाश आप दे दो ये प्राणियों को, जीव जंतुओं को, पंछियों को। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम दिन में निकाल कर ये सेवा तो अभी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है भाई जी, कर रहे भाई जी। और जी। एक संकल्प भी ले रहे कि सभी बाबा का सही रास्ता मिल जाए सबको, और बाबा का बच्चा बन जाए, और बाबा का वर्षा मिल जाए। ये भी थोड़ा ऐड करते करते हम भी कर रहे भाई जी। हाँ वंडरफुल भाई, वंडरफुल। जरूर। ओके। ओम शांति। आशीष भाई जी, एक डायरेक्ट मैसेज आया है, कल्याणी सिस्टर ने भेजा है ओके। कि अम, सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। जी। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है, हम्म। क्योंकि द्वापर में हम मूर्ति में नहीं है, हम ही पुजारी बने हैं। जी। तो ये उनको पॉइंट डिस्कस करना था। शायद हम कल की वाणी या आज सुबह की हमने तो नहीं अभी जस्ट सुनी है, तो आज सुबह, हाँ। उसमें ये पॉइंट आया है शायद, जी। द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं, तो हमें सभी। करेक्ट। तो तो ये, हाँ जी, बोलिए। हाँ, तो आप ये डिस्कस उनको करना था, आज की जी। वाणी में है। ओके। तो देखो, हमारे घर में कोई व्यक्ति होता है जो बहुत अच्छा व्यवहार करता है, ओके, और वो अचानक शरीर छोड़ के चला जाता है। तो हम उसके घर में तस्वीर लगाते हैं ना, तो घर में उसकी तस्वीर लगाएंगे, बार बार उसको देखेंगे, तो वो अच्छी अच्छी बातें याद आएगी ना, कितने अच्छे थे, कितना कुछ किया। तो अच्छी बातें सुनकर हमें क्या होगा, अंदर से एक खुशी की अनुभूति होगी, अच्छा आदमी था। तो उस आत्मा ने जो कर्तव्य किए, जो कर्म किए, वो उसके तस्वीर से भी हमें मिलते हैं, वो वाइब्रेशंस मिलती जाएंगी। वैसे ही बाबा कहते हैं, आप संगम युग पर इतना श्रेष्ठ कार्य करो, इतनी दुआएं दो,
जो आपके यादगार बनेंगे, आपकी मूर्तियां बनेंगी, वो मूर्तियों से वो वाइब्रेशंस मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे कर्मों का कर्तव्य ही फिर वो मूर्तियां वो वाइब्रेशंस देती है, क्योंकि वो यादगार है ना कहीं ना कहीं। तो जैसे अभी मेरे सामने 10 आत्माएं आ जाई और उन सब की मनोकामना मैंने पूर्ण की है, वो आत्माएं क्या संकल्प लेके जाएगी, ये जो आत्मा है ना, ये सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। अभी वो आत्मा में तो वो संस्कार रिकॉर्ड हुआ ना, तो वो जब द्वापर में मेरा यादगार देखेगी, उसको एग्जैक्टली वो फीलिंग आएगी और उनकी मनोकामना वहां पर भी पूर्ण होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने वो संस्कार ही डेवलप किया था। तो मेरी जो तस्वीर बनेगी, जो मूर्ति बनेगी, वो भी वही वाइब्रेशंस देंगी। तो पुजारी नहीं सोचना, द्वापर में हमारा हमेशा स्वरूप, भले हम पुजारी बनते हैं, लेकिन बाबा जो स्वरूप बताता है द्वापर में, हम पूज्य है जब हमारी पूजा होती है मूर्ति के रूप में। लेकिन वो मूर्ति किसकी बनेगी? जो यहाँ साक्षात मूर्त बना है, उसकी मूर्ति वहां पर बनेगी। और जो यहाँ पर आपने सेवा की है, वही सेवा वो मूर्ति भी करेगी। और इसलिए बाबा ने कहा अभी इतनी दुआएं दो कि वो मूर्ति द्वारा भी आपको दुआएं मिलेगी। इतना स्टॉक जमा करना चाहिए। ओके, तो ये उसका मीनिंग है। तो यही हुआ ना कि कल्याणी सिस्टर को ऐसे ही क्लियर कर रहे हैं जो बाबा के महावाक्य है कि हम, जो बाबा ने कहा कि सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, मीन्स हमें अभी भी दुआएं देनी है और हम मूर्ति बनकर द्वापर में भी दुआएं देंगे। एग्जैक्टली। तो हम अभी, सिर्फ अभी नहीं दे रहे, सिर्फ संगम युग पर हम ये काम नहीं कर रहे, हम पूरे पुजारी पूरे कल्प में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम एग्जैक्ट द्वापर में भी हमारी मूर्ति द्वारा हम वो ही काम करेंगे। तो यस, अभी हमें ये दुआएं देने का काम करना है, तो हम द्वापर में हमारी मूर्तियां भी यही काम करेगी। तो एग्जैक्ट, इसीलिए बाबा ने कहा कि सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी, तभी भी देनी है जब द्वापर से लेकर भक्तों को दुआएं देनी है। तो अभी आई होप समझा होगा। कल्याणी सिस्टर आप हो तो आपको समझा हो गया, समझा? इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, ये संगम इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सिर्फ 21 जन्म नहीं, सारे कल्प का पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हो। सारे कल्प में आपको क्या चाहिए, क्या बनना है, कैसे मंदिर बनेंगे आपके, कैसे पुजारी आपके आएंगे, ये भी अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर आप यहाँ अमृत वेले कभी उठते हो, कभी सोते हो, तो आपका पुजारी भी वैसे ही करेगा वहां पर, वही वाइब्रेशंस मिलेंगे उसको भी। तो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है अभी, इसीलिए तो संगम युग इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जी भाई जी, अभी होमवर्क देंगे आप, और फिर 1 मिनट में हम साइलेंस में रहकर फिर कॉल को एंड करेंगे। ओके, होमवर्क तो आज हम यही करेंगे जो कि बाबा ने आज पूरी मुरली ड्रामा के अचल अडोल पॉइंट पर ही एक्सप्लेन की है। तो हम ड्रामा के, मैं एक तो एक्सरसाइज बताऊंगा, ड्रामा के कोई भी 10 पॉइंट्स लिखे, नेक्स्ट 24 आवर्स थोड़ा मनन चिंतन करें, जो आपको स्टेबल बनने में मदद करते हैं। और ये एक्सरसाइज सूरज भाई ने भी एक बार बताई थी, हमने भी यहाँ सेंटर पर की है। और हमें सेंटर पर एक प्रिंट आउट निकाल पर हमने नोटिस बोर्ड पर लगाया है कि वो ड्रामा के ऐसे 10 पॉइंट्स लिखो जो आपको स्टेबल बनाते हैं। जैसे आज एक पॉइंट आया, ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं, वैसे ड्रामा के ऐसे पॉइंट्स निकालो जो आपको स्टेबल बनने में मदद करेंगे, वो लिखो और अपने घर में लगाओ। ये एक्सरसाइज सभी करें आज। ओके, ओम शांति। तो अभी साइलेंस में बैठेंगे 1 मिनट। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सभी का, और हैव गुड नाइट। थैंक यू बाप दादा। तेजुल दीदी पोल आया? पॉल लॉन्च कर रहे हैं, सभी आप जवाब दे दें एक 30 सेकंड के लिए।
थैंक यू आप सभी का जुड़ने के लिए, कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति, गुड नाइट।